दोस्तों, लद्दाख के लोगों की हिंसा अब लगातार बढ़ती जा रही है। हिंसा इस कदर बढ़ गई है कि बीजेपी के दफ्तरों को तोड़ा जा रहा है। जनता बहुत नाराज है। नाराजगी की वजह भी है। वजह ये कि भाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई वादे किए थे। राज्य का दर्जा देने का वादा किया था और ये सारे जो वादे, ये जो सारी मांगे हैं, मांगे भारतीय जनता पार्टी के चुनावी मैनिफेस्टो में लिखी हुई थी, बाकायदा लिखी गई थी मैनिफेस्टो में। वो मांगे भी आज तक पूरी नहीं हुई। सोनम वांगचू और उनके समर्थक बीते कई महीनों से, मैं कहूँगी कि साल हो गया है, अब तो सालों से प्रदर्शन कर रहे हैं अपनी मांगे पूरी होने का। लेकिन उनको वादा कर दिया गया, उनको सांत्वना दे दी गई, लेकिन कोई वादा पूरा हुआ नहीं। सोनम वांगचू लगातार प्रोटेस्ट पर बैठे थे। पिछले 15 दिन से उनका अनशन चल रहा था, वो भी नज़रअंदाज कर दिया गया। लेकिन जब ये शांतिपूर्ण प्रदर्शन आक्रामक रूप लेने लगा तो अचानक से सोनम वांगचू देशद्रोही हो गए। जी हाँ, मांगों को तब तक नजरअंदाज किया गया जब तक वो शांतिपूर्ण थी। जब तक सोनम वांगचू पीएम मोदी से मिलने पहुंचे तो उनसे मुलाकात नहीं की गई, उन्हें नजरअंदाज किया गया, तब तक वो देशद्रोही नहीं थे। लेकिन जैसे ही आंदोलन शुरू हुआ, पीएम मोदी से सवाल पूछने शुरू हुए, बीजेपी आईटी सेल का दफ्तर फूंका गया, तो ये पूरा आंदोलन जो है आक्रामक हो गया, कांग्रेस फंडेड हो गया, विदेशी फंडिंग्स मिलने लगी इन्हें, और सोनम वांगचू को देशद्रोही तक करार दिया गया। तमाम बीजेपी के हैंडल्स हैं, समर्थक हैंडल्स, आईटी सेल के हैंडल्स, वो सोनम वांगचू को लेकर तमाम दावे कर रहे हैं। सोनम वांगचू को अब किस तरीके से कांग्रेसी कहा जा रहा है वो आपको देखना चाहिए। देखिए, अमित मालविया ने लिखा है, anarchist Sonam Wangchu first initiated mobs on 10th September and with Congress help he set Leh on fire on 24th September. His action has been anything but peaceful. What he preaches on national TV and what he practices are poles apart. सोनम वांगचू के भाषण को शेयर करके अमित मालविया इस तरीके का ट्वीट करते हैं और सीधे तौर पर ये कहते हैं कि भाई सोनम वांगचू पूरी तरीके से कांग्रेस की हेल्प से ये पूरा प्रदर्शन कर रहे हैं। वो जो कुछ भी कर रहे हैं वो पूरी तरीके से गलत है। जो मीडिया में दिखाते हैं, जो कहते हैं वो गलत है, और जो कर रहे हैं वो गलत है। पिछले 15 दिनों से सोनम वांगचू अनशन पर बैठे हुए थे। कौन सा भारतीय जनता पार्टी का ट्विटर हैंडल है जिसने इसके बारे में ट्वीट किया हो? क्या आपने कहीं देखा? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोनम वांगचू से मिलने की कोशिश की, उनकी समस्याओं का समाधान देने की कोशिश की? क्या किसी ने इस पर बात करने की कोशिश की? क्या किसी मीडिया चैनल्स पर इसको लेकर डिस्कशन हुआ? नहीं, नल। सिर्फ अब जब ये प्रदर्शन बढ़ता चला जा रहा है, लगातार जो सोनम वांगचू के समर्थक हैं वो गुस्से में हैं, आक्रामक हो चुके हैं, तो अब उन्हें ही देशद्रोही करार दिया जा रहा है। लेकिन इस पर जनता ने भी जवाब दे दिया है। देखिए जनता क्या देखती है, देखिए जनता अमित मालविया के इस ट्वीट पर क्या जवाब दे रही है, उस पर गौर करिए। देखिए, एक पेज ने लिखा है कि भक्स डोंट आर्ग्यू, दे रिसाइकिल स्क्रिप्ट्स। यस्टरडे इट वाज फार्मर्स, खालिस्तानी, wrestlers, anti-national, now Laddakhis, Congress agent. Because in Bhakt rule book, the moment you demand justice, you stop being Indian. यहाँ पे ये साफ तौर पर कहने की कोशिश कर रहे हैं कि भैया देखिए, जब फार्मर्स का प्रोटेस्ट हुआ था, आपको याद होगा, तमाम जो फार्मर्स थे वो सड़कों पर उतरे हुए थे, महीनों तक आंदोलन करते रहे, वो महीनों तक वो अपनी मांगे लेकर के बैठे रहे, उनको नहीं सुना गया, उन्हें खालिस्तानी कहा गया। लेकिन फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद आए और माफी मांगी और वो तीनों कानून जो थे उन्हें वापस ले लिया। उस वक्त उन्हें खालिस्तानी कहा गया था, उनकी मांगों को नजरअंदाज करके। फिर क्या हुआ? फिर रेसलर्स का आंदोलन हुआ, आपको याद होगा, तब भी इसी तरीके से उन्हें एंटी नेशनल कहा गया था। और आज जब लद्दाखीज अपनी मांगे लेकर के बैठे हुए हैं तो उन्हें भी इसी तरीके से कांग्रेसी फंडेड, एंटी नेशनल, तमाम तरीके की बातें कही जा रही हैं। तो साफ तौर पर इनका ये कहना है कि भक्त कुछ भी नहीं करते, अपना दिमाग यूज ही नहीं करते। वो जो स्क्रिप्ट उनको दे दी जाती है वो उसे फॉरवर्ड कर देते हैं, और यहाँ पर भी आज वही हो रहा है। एक यूजर ने लिखा है कि बाय द वे 6th शेड्यूल फॉर लद्दाख वाज मेंशन्ड इन बीजेपी's मैनिफेस्टो एंड इनफॉर्मली दे हैड आल्सो मेड प्रॉमिसेस ऑफ गिविंग स्टेटहुड इवन बट नीदर हैज हैपेंड येट इवन आफ्टर सो मैनी प्रोटेस्ट। यानी कि इतने सारे आंदोलन के बाद भी भारतीय जनता पार्टी ने अपना वो वादा पूरा नहीं किया जो मैनिफेस्टो में लिखा था। ऐसे में आप खुद
बताएं कि भाई जनता को करना क्या चाहिए। एक और यूजर लिखते हैं कि यू आर फॉल्सली ब्लेमिंग सोनम वांगचू, ही हैज नथिंग टू डू विद दिस, इट्स योर पार्टी विच वाज वेटिंग फॉर ऑल दिस एंड नाउ एज यूजुअल यू आर forefront to defend the person who demands you to can't deny। तो ये तमाम लोगों ने ट्वीट किया है। साफ तौर पर सवाल पूछा जा रहा है कि भैया आप ही लोग इंतजार कर रहे थे ये सब होने का, पहले भी तो इसको सॉल्व किया जा सकता था, उनकी बातों को सुनकर उसका समाधान निकाला जा सकता था। पहले तो ये सब कुछ हुआ नहीं, आप इंतजार कर रहे थे कि कब ये आंदोलन हो, कब ये प्रदर्शन हो, और आज जब ये प्रदर्शन हो रहा है तो आप उस शख्स को डिफेंड करने की कोशिश कर रहे हैं जिसने इतने समय तक इस पूरे प्रोटेस्ट को नज़रअंदाज किया। दोस्तों अब ये प्रोटेस्ट एक बहुत गंभीर रूप ले चुका है। सोनम वांगचू इसे जेनजीज प्रोटेस्ट बता रहे हैं। अब ये आगे कहां तक पहुंचेगा, क्या इसके लिए कोई बहुत बड़ा फैसला लेना पड़ेगा प्रधानमंत्री मोदी को, या फिर कुछ बहुत बड़ा हो सकता है देश में, क्या कुछ हो सकता है, ये देखना बेहद ज़रूरी है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। ये खबर आप मेरे ऑफिशियल चैनल फरीन अंसारी ऑफिशियल पर देख रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।